इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से, जहां पे सुरक्षा बलों को मिली है सफलता। सुकमा में नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तेलंगाना के नक्सलियों को यहां पे सप्लाई करता था विस्फोटक। आरोपी से बम बनाने का सामान और नक्सल साहित्य बरामद हुआ है। बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। यहाँ पर देखिए, जो नक्सलियों का सहयोगी है उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से यहाँ पे भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली साहित्य भी जब्त किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। जहां पर देखिए, सुकमा में एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। तेलंगाना के नक्सलियों को सप्लाई करता था विस्फोटक। आरोपी से बम बनाने का सामान, नक्सल साहित्य भी बरामद किया गया है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लाल आतंक देखिए अब हालांकि सिमटता जा रहा है, क्योंकि जिस ऑपरेशन के तहत हमारे सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, उसी रणनीति और नीति के तहत अब लाल आतंक पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है। ऐसे में जब से डेडलाइन दिया गया है मार्च 2026 का, तब से आए दिन एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। ग्वालियर में एक मेडिकल छात्रा के साथ 44 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने छात्रा को इंस्टेंट प्रॉफिट का लालच दिया और उससे 44 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पीड़िता को हॉस्टल और रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रेटिंग के बदले रुपए देने का लालच दिया और शुरुआत में उसे कुछ रुपए लौटाए भी और फिर उससे 44 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता ट्रांजैक्शन के लिए जिस अकाउंट का इस्तेमाल कर रही थी वो उसकी मां का था, जिसमें उसके पिता की जीवन भर की जमा पूंजी थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। तो वहीं सीहोर के सिविल अस्पताल इछावर के गार्ड के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अस्पताल के कार्यरत स्टाफ अपनी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और ऐसे में वो खुद असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सिविल अस्पताल इछावर का पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए इछावर थाना पहुंचा और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ये विषय है कि एक सुरक्षा जो गार्ड है उसको ऑन ड्यूटी मार दिया गया। उसकी जो भी लड़ाई थी झगड़ा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ड्यूटी पर था, उसे मार दिया गया। यहाँ हमारी सभी बहनें काम कर रही है, सेवाएं दे रही है, इमरजेंसी ड्यूटी कर रही है, दूर दूर से अकेले आना जाना है और ऐसी सुरक्षा नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। हम इछावर अस्पताल में सेवा के लिए उपस्थित हैं, हर पल 24 घंटे उपस्थित हैं और फिर आपको सुरक्षा नहीं बिल्कुल नहीं दे रही। कोई वहाँ गश्त नहीं लगाता है, कोई सुरक्षा कर्मचारी अभी तक मैंने नहीं देखा। ये 11 तारीख की बात है, 11 फरवरी की। एक गार्ड है कमलेश वर्मा, इनके भाई संतोष वर्मा का कस्बा की बलबीर वर्मा और अनिल वर्मा से विवाद हो गया था। वो विवाद के दौरान ये बीच बचाव करने चले गए। जो ड्यूटी पर बता रहे हैं कि ड्यूटी पर थे, अस्पताल के सामने मेडिकल के दर पर विवाद हो रहा था, तो इनके साथ भी मारपीट हो गई। बता रहे हैं इन लोगों ने मारपीट कर दी थी, तो रिपोर्ट करने आए थे तो हमने FIR कर दी है, उस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। अशोकनगर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहाँ पे मोटरसाइकिल और मेटाडोर वाहन में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मेटाडोर चालक मौके से फरार हो गया। वाहन को लेकर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पे दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। ये पूरा हादसा मुंगावली थाना के नेशनल हाईवे 346 के पास हुआ। अशोकनगर के चंदेरी में सौंतर ब्लॉक में 5 साल पहले बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में पहुंच गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्कूल की बिल्डिंग की बिजली सप्लाई काटना पड़ गई है ताकि बच्चों को करंट ना लगे। 5 साल पहले इस स्कूल भवन का निर्माण हुआ था और 4 साल पहले यहाँ पे स्कूल लगना शुरू हुआ था, लेकिन अब हालात ये है कि यहाँ पे हर दिन बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में टीचर्स के पद भी खाली पड़े हुए हैं और सभी पदों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। स्कूल के हालातों पर जब चंदेरी के BEO से बातचीत की गई तो उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र लिखने की बात वो कहते हुए नजर आए। प्राचार्य महोदय तोमर साहब के द्वारा 2-3 बार पत्र दे दिए गए वरिष्ठ कार्यालय को, और वरिष्ठ कार्यालय ने जो PIU के जो ठेकेदार हैं उनको बता दिया गया है, और ठेकेदार चंदेरी में ही रहते हैं।
और वरिष्ठ कार्यालय के बार बार बताने के बाद भी वो अभी उस कार्य के लिए मैंने नहीं करवाया हमने, लेकिन आज हम फिर उसकी जांच करके वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे